सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसे महायुद्ध की जिसके हथियार हैं जुबानी शोले, समर्थन और विरोध वाले तेवर हैं, गुटबाजी वाले समीकरण हैं और ये हथियार मिसाइल, बम, टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर में भी तब्दील हो सकते हैं। दुनिया में पिछले 2 दिन से जो माहौल है उससे तो आप बिल्कुल ये समझ गए होंगे कि बात ज़ेलेंस्की की हो रही है, बात अमेरिका और यूरोप वाली गुटबाजी की हो रही है। जब से वॉशिंगटन से ज़ेलेंस्की भगाए गए हैं तब से वो भ्रमण मोड में है, नए मित्र की तलाश में है, या साफ साफ शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि नए मददगार की तलाश में है। सवाल यह है कि अमेरिका जैसा मददगार आखिर उन्हें कहां मिलेगा, ऐसी सुपर शक्ति वाला साथ कैसे मिलेगा। इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए ज़ेलेंस्की अमेरिका के बाद सीधे लंदन गए। मतलब यह कि अमेरिका ने उन्हें ठुकराया और ब्रिटेन ने उन्हें गले लगाया। इसकी छोटी सी झलक आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और इसी मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की के तेवर और भी तल्ख हो चुके हैं और वो अब नो सीज फायर की बात कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि रूस के साथ युद्ध चलता रहे, कोई युद्ध विराम न हो। रूस जैसे ताकतवर देश के साथ युद्ध की बात करना एक अलग बात है और ज़ेलेंस्की इसकी कीमत को अच्छी तरह से जानते हैं। उनके लिए मुश्किल यह है कि अब अमेरिका का साथ नहीं है, इसलिए वो यूरोप से समर्थन मांग रहे हैं। यूरोप के कई देश समर्थन में आ भी चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या परमाणु युद्ध करवाकर ही रहेंगे ज़ेलेंस्की? क्या अब यूरोप की मदद लेकर ज़ेलेंस्की रूस से लड़ेंगे? गंभीर सवाल यह भी कि यूरोपीय मदद के सहारे रूस के सामने कितने दिन टिक पाएगा यूक्रेन, और क्या अब रूस और यूरोपीय देशों के बीच सीधा युद्ध होने वाला है? ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि ट्रंप के बदले बदले अंदाज के बाद अब महायुद्ध का समीकरण बदलने वाला है क्या? इसे भी ऐसे ही समझिए जैसे शुक्रवार को ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की क्लास लगाई, उसके बाद शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की का लंदन में गर्मजोशी से स्वागत किया। रविवार को 12 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ज़ेलेंस्की ने मीटिंग की। यकीन मानिए, कहने के लिए इसका नाम शिखर सम्मेलन था। ये दरअसल ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों का शक्ति प्रदर्शन था। इसकी टाइमिंग इस लिहाज से भी विस्फोटक है क्योंकि हाल में ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच टक्कर वाला माहौल है। इसका असर इस मीटिंग में भी देखने को मिला। ज्यादातर यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की के साथ दिखे। पहले लंदन वाली मीटिंग से निकले 4 संदेशों को समझिए, उसके बाद बयानों वाली धमाकेदार रील भी आपको दिखाएंगे। यूरोपियन यूनियन की बैठक में ज्यादातर यूरोपीय देश युद्ध के पक्ष में दिखे, मतलब ज़ेलेंस्की के साथ दिखे। संदेश यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की का मुख्य पार्टनर यूरोप ही होगा। ईयू की ओर से बैठक में कहा गया कि यूक्रेन को लड़ाई जारी रखनी चाहिए। संदेश यह है कि यूरोपियन यूनियन ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पर फायरिंग कर रहा है। यूरोप की ओर से चेतावनी दी गई कि रूस से मुकाबला आसान नहीं है, रूस के पास ज्यादा परमाणु हथियार हैं। संदेश ये कि रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका से बड़ा ऐलान होने वाला है।